रायपुर शहर के महापौर और प्रथम नागरिक इस समय एजाज ढेबर जी हमारे साथ में हैं और जिस प्रकार की बर्बरता छत्तीसगढ़ में हो रही है, कांग्रेस का आरोप है कानून व्यवस्था की स्थिति डगमगाती चली जा रही है, चरमराती हुई चली जा रही है और बार बार कांग्रेस का आक्रोश सामने आ रहा है और आज तो इन्होंने बंद का आह्वान भी कर दिया। इस समय रायपुर के जयस्तंभ चौक पर हम हैं और हमारे साथ में एजाज ढेबर जी हैं। सर, आप बताइए कि क्या लग रहा है, किस प्रकार कानून व्यवस्था चरमरा रही है, डगमगा रही है और इतनी दर्दनाक हत्या जिस प्रकार आप लोगों ने वीडियो वायरल किया था लड़के का, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? कानून नाम की चीज छत्तीसगढ़ में है क्या? पिछले 9 महीने में 1500 बलात्कार हो गए। झांकी में जहाँ एक दिन की गड़े झांकी 3 लोगों की हत्याएं हो गई। हम सबसे सेफ मानते हैं थाने को। थाने में लोग बलबूतापूर्वक एक हमारे साहू भाई को खत्म कर दिया गया। जाल नाम का व्यक्ति हमारा भाई जेल में, जिसको हम सबसे सेफ स्थान मानते हैं, वहां खत्म कर दिया गया। बस स्टैंड जहां 24 घंटा आवाजाही होती है, वहां पर एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार नाम की कोई चीज है। मुझे लगता है कि आज भी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता चल रही है और जिस तरीके से ये सरकार बनी है, अपने उद्देश्यों से ये सरकार भूल गई है। जो इनको मूल काम करने थे, ये कोई मूल काम अपने नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को टारगेट करने के लिए ये सरकार बनी है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर छत्तीसगढ़ का पूरे तरीके से खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू कहलाता था, आज छत्तीसगढ़ पूरे तरीके से बर्बादी का गढ़ हो गया है। छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एसपी, ये कलेक्टर, ये टीआई, ये एसआई को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर कुछ करना है तो ये बलौदाबाजार जैसे आपने एसपी कलेक्टर को हटाया, उससे कुछ नहीं होगा। आपने वहां पर भी कवर्धा में भी अभी एसपी कलेक्टर को हटाया, उससे कुछ नहीं होगा। आपको इसमें गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और गृह मंत्री से इस्तीफा लेना पड़ेगा। लेकिन सर, एक तरफ अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि गृह मंत्री से हम गदगद है, खुश हैं, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि इस्तीफा दे दे गृह मंत्री। देखिए, वो किसके गृह मंत्री है? भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री है। वो केंद्र के गृह मंत्री है। ये राज्य के जो केंद्र में चल रहा है वो राज्य में चल रहा है। उधर भी सब बर्बाद हो रहा है। कश्मीर बर्बाद हो रहा है, मणिपुर बर्बाद हो रहा है। आप लोग केंद्र मंत्री से पूछे नहीं क्या जब आए थे गृह मंत्री जी, क्या क्यों अभी तक मणिपुर नहीं गए? क्यों अभी तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए? क्यों अभी तक वहां जाके डेली लोग मर रहे हैं? क्यों अभी तक के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी वहां पर नहीं गए? मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। एक विफल आदमी दूसरे विफल आदमी को बोल रहा है तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता आज हमारी जो बहनें हैं रात में 10 के बाद घूम नहीं पा रही है, चैन स्किनिंग की घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो जा रही है, डकैती हो जा रही है, हत्या हो जा रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पूरे के पूरे तरीके से जो गृह मंत्री है पूरे तरीके से वो विफल है। पूर्ववर्ती सरकार पर भी आरोप लगाते रहते थे, आप भी उस आरोप से छूटे नहीं थे। ईडी, आईटी तमाम छापे भी पड़े, लेकिन अब इस समय कानून व्यवस्था जो डगमगाई हुई है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि कांग्रेस से राज्य से सुरक्षित दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। आईटी, इनकम टैक्स, क्या सेमी जितने छापे पड़े थे हुआ क्या? कुछ इनको मिला? इनके पास खाली यही हथियार हैं, ये डराने के इनके हथियार हैं। ये इनके वहां पर तोता है, जाके बोलते हैं जाओ तोता वहां पर टो करो, वो वही करते हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, हुआ क्या हुआ? सीबीआई तक के तो भेज दिए छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये सरकार मुझे लगता है कि जिस उद्देश्यों को लेकर, जिस कामों को लेकर इनको जो 100 दिन का टारगेट दिया गया था, ये सरकार पूरे तरीके से 100 दिन में पूरे तरीके से विफल साबित हुई है। ये खाली और खाली प्रधानमंत्री आवास की बात करती है, हम प्रधानमंत्री आवास दे दिए, मगर आप आंकड़ों में देखोगे, अगर आप वास्तविकता में जाओगे तो मुझे लगता है कि मकान कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है। वो 4 लाख महिलाओं को, अभी करीब 72 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है ना, वो 1,000 रुपया, वो जो 1,000 रुपया, पहले वो 74 लाख संख्या थी, अब वो घट के 70 लाख हो गई, फिर वो देना घट के 60 लाख हो जाएगी, घट के फिर वो 50 लाख हो जाएगी और कुछ समय के बाद वो देखना वो जो पूरी योजना जो चल रही है वो बंद हो जाएगी। क्या
क्या लग रहा है गृह मंत्री को कैसा काम करना चाहिए, आपको क्या लगता गृह मंत्री को सीधा इस्तीफा दे देना चाहिए, काम तो करना नहीं चाहिए कि पिछले 1 साल में पूरे लोगों ने देख लिया, छत्तीसगढ़ की भोली भाली पूरी जनता ने देख लिया। लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ भी था, सरकार हम भी चलाए हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी। यहाँ पर ऐसे नहीं है, प्रमोद साहू गृह मंत्री जी थे, जब जब कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो हमारे जाके मंत्री और हमारे गृह मंत्री जाके वहां पर टीम पे बैठे और सामने बैठ के वहां पर उस चीजों का सामना किया। ऐसा नहीं है जो सरकार अभी चल रही है, मुझे लगता है कि सरकार पूरे तरीके से विफल साबित हुई। तो जैसे कि एजाज ढेबर जी ने बताया कि सरकार विफल है और देखना ये होगा कि आगामी समय में कांग्रेस और कितना आगे बढ़ती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।